सुंदरबन जंगल में एक पेड़ पर एक कालू कौवा रहता था। वह बहुत ही आलसी था और कभी काम नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत मेहनत करती थी। टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे आने वाले थे, इसलिए टूनी चिड़िया पहले से ही अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने जाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बैठी सोच रही थी। मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है। बरसात भी आने वाली है। अगर बारिश से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे तो खराब हो जाएंगे। और फिर अगली सुबह से चिड़िया बहुत मेहनत करती है और 1 महीने में टूनी चिड़िया ने अपना पक्का घोंसला बनाकर तैयार कर लिया था। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे अंडे बारिश में भी नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा सारा दिन सोता रहता था। जब भूख लगती तो कोई बहाना बनाकर किसी और पक्षी से लेकर खा लेता। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आई और बोली, कालू भैया, ऐसी भी कैसी नींद जो आप सारा दिन सोते रहते हैं। कुछ तो काम किया करो। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है। तुम भी अपना घर पक्का बना लो, वरना बारिश में कहाँ रहोगे। अरे टूनी चिड़िया, तुमने अपना घर पक्का कर लिया है तो तुम मुझे बात बना रही हो। तुम मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और चिड़िया के 3 सुंदर बच्चे होते हैं। बारिश होने ही वाली है और मेरे बच्चे भी अंडों से बाहर आ गए हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और तभी अचानक तेज बारिश आ जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रहती है। उसके घर में एक बूंद पानी भी ना आया। वहीं दूसरी ओर कालू कौवे के घोंसले में पानी भर जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में पानी भर गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी कालू कौवा सोचता है कि टूनी चिड़िया ने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तो मैं उसी के घर चला जाता हूँ। अरे चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। मेरा घर बारिश में टूट गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा सुनकर टूनी चिड़िया कौवे को अंदर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहाँ रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला तैयार कर लेंगे। अभी तुम सो जाओ। कालू कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान रह जाता है और सोचता है, अरे वाह, टूनी चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है और बहुत आरामदायक भी। 2 दिन तक लगातार बारिश होकर रुक जाती है। तब टोनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, अब बारिश रुक गई है। अब हम आपका घोंसला तैयार कर सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है और सोचता है, इतनी जल्दी बारिश क्यों रुक गई? यहाँ रहने में कितना मजा आ रहा है, लेकिन चिड़िया तो घोंसला बनाने को बोल रही है। कालू कौवा बहाना बनाकर कहता है कि अरे चिड़िया बहन, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे नहीं पता था कि आपको बुखार आ रहा है। मुझे माफ़ कर देना कालू भैया। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम आपका घर बना लेंगे। कालू कौवा सोचता है कि यह चिड़िया कितनी भोली है, मैंने कितनी आसानी से इसका पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। चिड़िया कौवे की बात मानकर बाहर चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं, जिससे कौवा ठीक से सो नहीं पाता। अरे तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे सोने भी नहीं दे रहे। शांत हो जाओ।
वरना तुम सबको चील को दे दूंगा। शाम को जब चिड़िया वापस घर आती है और देखती है कि कौवे ने सारा दाना खा लिया है, तब तो चिड़िया कुछ नहीं कहती और चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह चिड़िया कौवे का घोंसला अकेले ही बना लेती है और आकर कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे साथ बाहर आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और सोचता है कि ये टूनी तो बहुत तेज निकली, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगा? मुझे तो आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर को चली जाती है। अब कालू कौवे को अपने घर में बहुत दिक्कत हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही वह फिर से टूनी चिड़िया के घर के बाहर चला जाता है और फिर एक बहाना बनाता है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं बचकर तुम्हारे घर आ गया हूँ। कौवे की बात सुनकर चिड़िया समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसे फ्री में खाना खाने और आराम से सोने की आदत पड़ गई है। अब चिड़िया भी कौवे को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक बहाना बनाकर उसे वापस घर भेज देती। अब अगले दिन कौवा फिर बहाना बनाकर आता है। कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है और मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा अपने घोंसले में वापस चला जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। अगले दिन फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे घर वापस भेज देती है। कालू कौवा भूख से बिलख रहा था। आखिरकार उस कामचोर कौवे ने दाना ढूंढना शुरू किया और अपनी भूख शांत की और फिर मेहनत करके अपना पक्का घर भी बना लिया। यह देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करके अपना काम स्वयं करें। दूसरों के भरोसे कोई कितने दिन गुजार सकता है।